गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी हिंदी की पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ 4 है, सांवले सपनों की याद। देखिए, इसके लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जो किसी को याद करते हुए लिखा जाता है। जैसे जो जाबिर हुसैन जी हैं, इन्होंने ये पाठ सालिम अली को याद करते हुए एक श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें समर्पित किया है। मतलब कि उनकी मृत्यु के बाद उनको याद करते हुए उन्होंने ये पाठ लिखा है। अतः ये एक संस्मरण है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। जो सालिम अली हैं वो एक पक्षी वैज्ञानिक थे। तो ये उनकी मृत्यु होने के बाद जो जाबिर हुसैन, इसके लेखक का नाम है। आप पहले ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जाबिर हुसैन इस पाठ के लेखक हैं और उन्होंने ये पाठ, इस पाठ में किसके बारे में लिखा है? प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के बारे में। काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सालिम अली इस पाठ के लेखक नहीं हैं। लेखक का नाम जाबिर हुसैन है और सालिम अली के बारे में उन्होंने ये संस्मरण लिखा है। सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। उनकी मृत्यु के बाद ये उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए जाबिर हुसैन जी ने अपनी डायरी में एक संस्मरण के रूप में लिखा। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को, अवसाद मतलब पीड़ा को, लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। स्मरण मतलब याद, कि सालिम अली जी को याद करते हुए लेखक ने इस पाठ में उनके बारे में बताया है। तो लेखक इसमें कहते हैं, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो इसमें उन्होंने उन सुनहरे सपनों को याद किया। सांवले सपने मतलब सुनहरे सपने, कि उन्हें याद किया है कि जो सालिम अली थे वो बिना किसी रोक टोक के पक्षियों की खोजबीन में लगे रहते थे। लोग उनके पीछे चलते थे। तो इस हुजूम में आगे आगे चल रही हैं सालिम अली। हुजूम मतलब पहले आया था, इसका अर्थ है भीड़, कि जो लोग उनके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन सबसे आगे कौन है? सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, कि वो पक्षियों की नई नई खोज किया करते थे। वो जब भी कहीं जाते तो वो अंतहीन सफ़र होता, उन्हें स्वयं नहीं पता होता था कि वे कहाँ तक जाएंगे, कि वे पक्षियों की खोज करते, सबसे आगे वे चलते। और लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेकिन इसमें लेखक कहते हैं कि यह सफ़र, जो जिस सफ़र के बारे में लेखक इस पाठ में बता रहा है, यह सफ़र पिछले जितने भी उन्होंने सफ़र किए, सफ़र आप समझ रहे होंगे, सफ़र मतलब यात्रा, कि जितने भी उन्होंने यात्राएं की उन सबसे अलग है। अब ये अलग क्यों था? क्योंकि इस सफ़र के बाद उन्होंने, इस यात्रा के बाद उन्होंने कोई अन्य यात्रा नहीं की, कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कई बार वो यात्राएं करते थे, पक्षियों की खोज किया करते थे, पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल किया करते थे। लेकिन जो लेखक जिस यात्रा का वर्णन इसमें कर रहा है, इस पाठ में कर रहा है, वह अन्य यात्राओं से अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। वो भीड़ भाड़ वाली जिंदगी और तनाव वगैरह छोड़कर जिस यात्रा पर ये गए, ये उनका आखिरी पलायन था। पलायन मतलब जाना, इसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। उनके अंतिम समय का इसमें वर्णन किया है, कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो भी एक पक्षी की तरह प्रकृति में लीन हो गए, कि प्रकृति में मिल गए। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? वह पक्षी कि सालिम अली,
सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। लेखक ने इसमें बताया है कि अब वो उस मौत की गोद में जा बसा जहाँ कोई अपने जिस्म की हरारत मतलब जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह नहीं लौट सकता, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारें भी एक तरह से नदी, झरने वगैरह को वे प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। मतलब इसमें लेखक ने बताया कि जंगल, पहाड़, झरने, नदियाँ, ये सारी चीज़ें मतलब इनकी आवाज़ को कोई कोई सुन सकता है। जो सालिम अली थे वो इन सब की आवाज़ को सुन सकते थे, वो प्रकृति को जान सकते थे, उनको वो आदमियों की नज़र से देखने के लिए उत्सुक रहते थे। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मतलब इनका आनंद पूरी तरह से नहीं ले पाते क्योंकि उनका इसमें इनकी रुचि नहीं होती, लेकिन सालिम अली प्रकृति को अच्छे से जानते थे। प्रकृति के जो जंगल, पहाड़, नदी, झरने हैं वो इन सबको पहचानते थे कि भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। रोमांच का सोता मतलब प्रेम का झरना। अब देखिए हम भी आसपास कितने पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं, कितनों का ही मधुर संगीत सुनते हैं, लेकिन उस आवाज़ को सुनकर कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, कुछ ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर उस संगीत को सुनकर कोई भावना, कोई फीलिंग्स होती हैं। मतलब जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, ज़्यादातर हम कह सकते हैं कवि वगैरह, कवि, लेखक, कि वो प्रकृति की आवाज़ को सुनते हैं। तो सालिम अली भी उन्हीं में से थे जो पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर उनके अंदर प्रेम का झरना बह उठता था। एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। एहसास मतलब फीलिंग, कि उनके अंदर पक्षियों के प्रति एहसास था, उनके दुख दर्द को समझने का, उनके मधुर संगीत को सुनने का, कि उनके संगीत को सुनकर उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होता था। तो ये जो है प्रकृति, मतलब वो एक प्रकृति प्रेमी कह सकते हैं हम, कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक मतलब चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। तो लेखक इसमें सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रहा है वृंदावन का, कि चाहे हमने वहाँ श्री कृष्ण की जो गोपियाँ थी, श्री कृष्ण जी थे, जो उनकी लीलाएं थी, जो वहाँ के घने पेड़ थे, मतलब ये सब चाहे कितना समय बीत चुका है इन बातों को, इस इतिहास को, लेकिन अगर आज भी हम वृंदावन चले जाएं ना, और वहाँ नदियों का जो पानी है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ मतलब जो प्रकृति है, वो हमें सारी उस घटना को याद दिलवा देती है। तो सिर्फ इसमें ये लेखक ने एग्जाम्पल दिया है, वो वास्तव में इसमें किसके बारे में बता रहे हैं, सालिम अली के बारे में। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो इस स्टैंजे में लेखक ने मतलब श्री कृष्ण जी के बारे में बताया है कि चाहे उस समय को बीते इतना समय हो चुका है, उस इतिहास को बीते काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आज भी वृंदावन चले जाओ, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ के जो झरने हैं, वहाँ जितनी भी मतलब जो भी है, तो हर चीज़ में श्री कृष्ण जी की याद बसी हुई है। तो इसी तरह से लेखक इसमें ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। वास्तव में लेखक किसके बारे में बता रहे हैं, सालिम अली के बारे में। तो आगे लेखक कहते हैं, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब
तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो लेखक इसमें बता रहे हैं कमज़ोर शरीर वाली, मतलब कि सालिम अली शरीर से काफ़ी कमज़ोर थे। उम्र को शती तक पहुंचने में, शती क्या होता है 100 वर्ष, 100 साल तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। मतलब उनकी जो उम्र थी वो 100 साल की होने वाली थी जब उनकी मृत्यु हुई। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। देखिए जो उनको बीमारी बताई गई है कैंसर कि चाहे वो मतलब काफ़ी उम्र के इसमें बताए गए हैं जब उनकी मौत हुई, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी उनकी मौत का कारण बनी थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत मतलब रक्षा। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। देखिए चाहे उनकी उम्र कितनी ही हो गई थी, शरीर उनका काफ़ी बुढ़ापे के कारण कमज़ोर हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में मतलब उस समय भी, उस उम्र में भी वही रोशनी थी कि वो पक्षियों की तलाश में, पक्षियों की रक्षा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो लेखक इसमें मेन बात ये भी बता रही हैं कि सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन, कि वो अपनी आंखों पर जो दूरबीन चढ़ा कर रखते थे ताकि वो पक्षियों की खोजबीन कर सकें, दूर तक पक्षियों को देख सकें, वो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। मतलब उम्र इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी, बुढ़ापे की अवस्था होने के बावजूद भी उन्होंने पक्षियों की खोजबीन करना नहीं छोड़ा था। उन जैसा बर्ड वाचर मतलब देखने वाला, बर्ड पक्षी, पक्षियों को देखने वाला शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। कि वैसे तो उनकी आंखों पर हमेशा दूरबीन लगी रहती थी, कभी कभी जब वो अकेले होते थे तो उन्हें बिना दूरबीन के देखा गया। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमानों को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। मतलब वो दूरबीन लगाकर बहुत दूर तक प्रकृति को निहारा करते थे। उस जो प्रकृति से उनका अत्यधिक प्रेम था, प्राकृतिक चीज़ें जो नदी, झरने, पक्षी, इन सब से जो थे वो बंधे हुए थे। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, अपने लिए बनाई थी। देखिए जो प्रकृति की जो हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया वो सबके चारों तरफ है। हम लोग भी हैं, कहीं जाते हैं, मतलब हमारे चारों तरफ भी पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं, लेकिन हम उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये जो समझने की जो प्रक्रिया है ना, ये किसी किसी को भगवान देता है जो प्रकृति से प्रेम करते हैं। कि प्रकृति हंसती खेलती रहस्य भरी, बहुत से रहस्य छिपे हैं प्रकृति में और ये सबको दिखाई देती है, लेकिन ये कोई गढ़ सकता है कि ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से लिए अपने लिए बनाई थी। मतलब उनके हृदय में प्रकृति के प्रति अत्यधिक प्रेम था, तभी वो इस प्रकृति की इस दुनिया को देख पाते थे। इसके गढ़ने मतलब बनाने में, इसको बनाने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। देखिए उनकी जीवन साथी मतलब उनकी पत्नी का नाम बताया गया इसमें तहमीना, कि उसने भी काफ़ी उनका सहयोग किया था, उनको मतलब काफ़ी मदद वो करती थी। जो तहमीना थी वो स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी भी रही थी, इस वजह से वो उनको अच्छे से मतलब सालिम अली को अच्छी तरह से समझ सकती थी और उन्होंने सालिम अली जो एक पक्षी वैज्ञानिक बने इसमें भी काफ़ी सहायता की।